देखो अपन बात कर रहे हैं बोलस्टर और साइड फ्रेम के बीच लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्लियरेंस की। बोलस्टर और साइड फ्रेम के बीच में कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो NLV हो, चाहे HS हो, चाहे WM हो, चाहे WR हो, टोटल 3 क्लियरेंस होते हैं। 2 होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और 1 होता है लेटरल, है ना। क्लियरेंस क्या होता है ये तो सबको पता है कि 2 पार्टों के बीच में जो गैप है वो क्लियरेंस कहलाता है। तो सबसे पहले अपन साइड फ्रेम और बोलस्टर के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है उनकी बात कर लेते हैं, है ना। अभी अपन ने देखा कि ये होते हैं साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग। ये क्या है? साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग। ये एक साइड फ्रेम में कितने होते हैं? दो। एक इस तरफ है और एक बोलस्टर के इस तरफ है। तो ये साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, नई दूरी होती है 522 mm, है ना। नई दूरी कितनी होती है? 522 mm। ये अपनी एक डायमेंशन होगी। दूसरी डायमेंशन क्या है कि अगला ये यहाँ पर जो गैप है ये क्लियरेंस मेंटेन कर रहा है। अपन इस क्लियरेंस के बारे में जानना है। ये दोनों तरफ होता है। तो साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग हुआ है 522 mm। फिर होता है बोलस्टर रोटेशन स्टॉप लग। बोलस्टर रोटेशन स्टॉप लग। तो ये जो रोटेशन स्टॉप लग है बोलस्टर का, ये बोलस्टर है, तो ये जो लग कहलाएगा बोलस्टर रोटेशन स्टॉप लग कहलाएगा। तो इसके बाहरी फेस से इस तरफ भी एक और इसी तरह का लग है ना। तो इन दोनों के बाहरी फेस की दूरी कितनी होगी? 518 mm। तो 522 में से 518 mm गए तो कितना बचा? 4 mm। ये नई स्थिति की बात हो रही, मिनिमम क्लियरेंस की बात हो रही है ना। ट्रॉली आई, हाँ, नई ट्रॉली, नई स्थिति, नया क्लियरेंस की बात हो रही है। इनकी बियर लिमिट अलग से है। बियर लिमिट अलग से क्या है कि जो साइड फ्रेम एंटी रोटेशन लग है वो 3-3 mm बियर होगा, ठीक है। और जो बोलस्टर रोटेशन स्टॉप लग है वो भी 3-3 mm उसकी बोथ साइड, है ना, उसकी बियर लिमिट है। मतलब 3 mm ये भी घिस सकता है, 3 mm ये भी घिस सकता है, परमिटेड है। उसी तरह से बोलस्टर रोटेशन स्टॉप लग 3 mm इस तरफ का घिसेगा, 3 mm इस तरफ का घिसेगा, ठीक है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस अपना क्लियर होगा सबको। अब अपन दूसरे लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? साइड फ्रेम के पैरेलल जो क्लियरेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल, और लेटरल क्या होगा? जो बोलस्टर के पैरेलल रहेगा, है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा क्लियरेंस पे अब हम जाते हैं। अच्छा, ये जो क्लियरेंस था ये NLV, HS, WM, WR सबके लिए सेम है। अब अगला जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है वो भी NLV, HS, WM, WR सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ अपन अंदर देखेंगे तो ये लाइनर लगे हुए SF लाइनर को कहते हैं, साइड फ्रेम लाइनर, है ना। डायमेंशन के लिए अपन क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन वियर लाइनर। तो एक लाइनर इस तरफ है और एक लाइनर इस तरफ है। नई स्थिति में जब ये फ्रिक्शन वियर लाइनर जिनकी मोटाई 10 mm है, अगर ये 10-10 mm मोटाई में लगे हैं, नए लगे हैं, तो इन दोनों फ्रिक्शन वियर लाइनर के बीच की दूरी हो जाती है 450 mm, ठीक है, 450 mm, है ना। और यहीं पर जो हिस्सा बोलस्टर का SF लाइनर से टच हो रहा है, इस तरफ भी टच हो रहा है और इस तरफ भी टच हो रहा है, दोनों तरफ ये बोलस्टर का हिस्सा कहीं ना कहीं टच करेगा। तो जो हिस्सा साइड फ्रेम लाइनर को टच कर रहा है वो बोलस्टर लैंड सरफेस कहलाता है। अब बोलस्टर लैंड सरफेस ऐसे तो आपको क्लियर दिखेगी नहीं, तो जहाँ बोलस्टर अलग से रखा अपन उसको बता देंगे कि ये लैंड सरफेस है ना। तो ये बोलस्टर लैंड सरफेस ये नई स्थिति में कितनी होती है? 444 mm, है ना। तो 450 में 444 mm गए तो कितना बचा? 6 में। तो नई स्थिति में नया क्लियरेंस कितना है? 6 में। मिनिमम क्लियरेंस 6 में। फिर बियर लिमिट होती है, तो SF लाइनर है उनकी बियर लिमिट है 4 mm इस तरफ का, 4 mm इस तरफ का। इसी तरह है जो बोलस्टर लैंड सरफेस है उनकी 3-3 mm बियर लिमिट है, 3 mm इस तरफ और 3 mm इस तरफ, ठीक है। टोटल 14 हो जाएगा। हाँ, वो बढ़ते जो भी परमिटेड जो रहेगा मैक्सिमम है ना। मिनिमम जो अपने पास जो लिखित में है कि भाई, तो वो मिनिमम 6 है कि 6 mm क्लियरेंस मिनिमम होना ही चाहिए। ये दोनों क्या हो गए अपने लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, ठीक है, बोलस्टर और साइड फ्रेम के बीच में। अब तीसरे में क्या है? लेटरल क्लियरेंस है। अब ये HS के लिए अलग होता है और नॉन HS के लिए अलग होता है। तो पहले अपन HS की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है बोलस्टर आउटर कॉलम जिब। जैसे कि ये रोटेशन स्टॉप लग है, इसका जो अंदरूनी फेस है, इस तरफ भी एक रोटेशन स्टॉप लग है, उसका भी अंदरूनी फेस है। तो इन दोनों अंदरूनी फेस के बीच की दूरी HS के लिए कितनी होती है? 241 mm, ठीक है। कितना होता है? 241 mm, ठीक है।
और अब साइड फ्रेम कॉलम, ये जो जगह है साइड फ्रेम में जहाँ से बोलेस्टर आपको दिख रहा है, जहाँ स्प्रिंग लगी हुई है ना, ये कहलाता है साइड फ्रेम कॉलम। क्या कहलाता है? साइड फ्रेम कॉलम। तो जहाँ पर अभी हम एसएफ लाइनर की बात कर रहे थे, जिस फेस पर एसएफ लाइनर लगा हुआ है, ये कहलाता है साइड फ्रेम कॉलम साइड, है ना, साइड फ्रेम कॉलम साइड। ये सभी के लिए होती है 216 mm नई स्थिति में, ठीक है। तो 241 में से 216 mm अगर हम कम करेंगे तो कितना होता है? 25 mm। तो एचएस के लिए लेटरल क्लियरेंस कितना होगा? 25 mm, है ना, ठीक है, नया। फिर बियर लिमिट अलग है, वो मैं बताता हूँ। अब आते हैं नॉन एचएस पे। तो जो साइड फ्रेम कॉलम साइड है वो तो सभी के लिए 216 mm है, लेकिन नॉन एचएस जो बोलेस्टर रहेगा उसके लिए आउटर कॉलम जिप की जो डायमेंशन है वो 7 mm कम हो जाती है। तो 241 थी एचएस के लिए, तो नॉन एचएस के लिए 7 mm कम करेंगे तो कितनी होगी? 234। तो 234 में से जब हम 7 mm 216 mm कम करेंगे तो कितना बचता है? 18। तो हमारा जो लेटरल क्लियरेंस है साइड फ्रेम और बोलेस्टर के बीच में, वो एचएस के लिए 25 mm और नॉन एचएस के लिए 18 mm। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है, डन। इतनी चीज़ें क्लियर है।